पूजनीय शंकराचार्य भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके आज इस प्रागट्य दिवस पर मैं सुदर्शन टीवी के करोड़ों दर्शकों की तरफ से विनम्र अभिवादन व्यक्त करता हूं। आज इस आयोजन समिति का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली में और देश में ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी। इसका जो कार्यक्रम का नाम दिया है राष्ट्र उत्कर्ष दिवस, जब देश भर में वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे हो, रोज डे मनाए जा रहे हो, ऐसे समय में राष्ट्र उत्कर्ष दिवस मनाया जाना उन सभी गंदगी को साफ करने का एक प्रयास है। और जो पश्चिमी संस्कृति का आक्रमण इस देश में हो रहा है उसका उत्तर भी तो चाहिए। और इसलिए राष्ट्र उत्कर्ष दिवस यह शब्द ही बड़ा विशेष है, क्योंकि उत्कर्ष केवल पैसों से नहीं आ सकता। हम दुनिया के एक नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाए तो भी उत्कर्ष हुआ ऐसा नहीं कह सकते। उत्कर्ष के लिए ज्ञान चाहिए, जो जिसका वर्णन अभी संदीप जी ने यहाँ पर किया, जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी के पास है। केवल ज्ञान से नहीं होगा, एक तप चाहिए, वो तप हमारे गुरु जी के पास है। और केवल तप नहीं, उस तप के लिए एक अधिष्ठान चाहिए, तो पूरी पीठ का साक्षात अधिष्ठान आपके पास है। और इसमें राष्ट्र उत्कर्ष दिवस अगर किसी के नाम में संयुक्त लिखे तो आज है। इस राष्ट्र उत्कर्ष दिवस पर बाकी जन्म दिनों में और इनमें फर्क क्या है? तो अभी तक मैं प्रतिवर्ष आता हूँ, तो मैं थोड़ा लेखा जोखा देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रतिवर्ष मुझे बोलने के लिए कहा जाता है। 2022 में जब हम आए थे तो शिक्षा के विषय में यहाँ पर चर्चा हुई, और मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंच की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति उससे के बाद लाई। और हमारे बच्चों को औरंगजेब तो पढ़ाया जा रहा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ाए नहीं जा रहे थे, अब वो पढ़ाया जा रहा है। और आज के बाद अगर कोई अफजल खान पीठ पर वार करेगा तो पेट कैसे फाड़ना है, ये शिवाजी महाराज का चरित्र उन बच्चों को बताया। 2023 में मैं यहाँ आया था, तब पूज्य गुरुदेव के संकल्प के अनुसार हमने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी। और मैं बड़ा दुर्भाग्य का अक्षर है कि इस देश के न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में मेरे खिलाफ केस चला कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना हेट स्पीच है। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र किसी के विरोध के लिए है? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो विश्व का कल्याण होगा, यह हमारी धारणा है। किसी का गला काटने के लिए नहीं है, किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जब केस चल रहा था तो पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में आपके खिलाफ हिंदू राष्ट्र की शपथ की केस चल रही है, इस बार का आपका भाषण हिंदू राष्ट्र पर ही होना चाहिए और आप देश भर की शपथ लेते रहिए। उसके बाद मैंने हजारों मंचों पर शपथ ली। आज मेरे ऊपर 1831 मुकदमे देश भर में चल रहे हैं। मैं गर्व के साथ इस मंच से कहता हूं कि मुकदमे न्यायालय व्यवस्था के द्वारा भले ही चले, लेकिन देश की सबसे बड़ी आध्यात्मिक न्यायपालिका ने मुझे कहा है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते रहो, कितने मुकदमे होंगे देखते जाएंगे। 2024 में हम यहाँ पर आए थे तो 24 के मंच पर तब देश के सर्वोच्च न्यायालय में मैरिटल रेप का केस चल रहा, और पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे कहा कि ये मैरिटल रेप मतलब पति पति पर बलात्कार का केस कर सकती है। इसका मतलब है विवाह संस्था को बर्बाद करने के लिए रचा गया पश्चिमी षड्यंत्र है, उसके खिलाफ बोलिए। हम बोले, और मैंने कहा ना, इस मंच के एक आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली विदेशी शक्तियों का पराजय हुआ और वो दुष्ट कानून इस देश में नहीं आ सका। 2025 में आज एक नया विषय में सामने रखता हूं। हमारे सभी के घरों में हमारे साक्षात आध्यात्मिक शक्तियों से ज्यादा समय टीवी पर जाता है, और इन टीवी पर ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा राक्षस का काम कर रहे हैं। इस देश के सबसे प्रभावशाली मंत्री इस मंच पर सामने बैठे हुए हैं, एक राज्य की मुख्यमंत्री बैठी है, देश के सर्वोच्च आध्यात्मिक विभूति बैठे हैं, और मेरे जैसा पत्रकार एक हिंदूवादी कार्यकर्ता
इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस देश की ओटीटी पर आने वाले टीवी चैनलों पर जो किसी भी प्रकार का कोई सेंसर नहीं है, उसके ऊपर भारत सरकार सेंसर लगाए और हमारे बच्चों तक जाने वाले राक्षसों के हाथ को रोक दे। मैं आशा करता हूं कि अगली वर्ष जब मैं इस मंच से लिए गए संकल्पों की पूर्ति की बात करूंगा तो भारत सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्री उनका मैं उसके अगले वर्ष धन्यवाद कर सकूं कि ओटीटी पर नियंत्रण आएगा और हमारे बच्चों पर ये विदेशी राक्षस नहीं पहुंच पाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।